वैश्वानदेव सवितर्दुर्तानि वरासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिः वेशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेदव्रम्यं सुधी श्रोतां सम्प्रत्यहंसं यजुर्वेद के 10वें अध्याय की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस अध्याय के प्रथम मंत्र का शीर्षक है श्रेष्ठ जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्पाठ हो जाए। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आपो देवा मधुमतीराघृणन्नूर्जसुवातीराजसुवष्टितानाः जाभिर्मित्रा वरुणाभ्याखिञ्चन्याभिरिन्द्रमनयन्नत्यारातिः। इस प्रथम मंत्र में राज्याभिषेक हेतु विभिन्न नदियों से लाए गए पवित्र जल की प्रशंसा है। अब इस मंत्र के शब्दार्थ और भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। देवताओं ने जिस मधुर जल को ग्रहण किया है, देवाः मधुमती माने मधुर स्वाद युक्त जिस जल को ग्रहण किया है, वही जल राज्याभिषेक हेतु लाया गया है। ऊर्जस्वती, यह जल ऊर्जा से युक्त है। राजस्व चिताना, यह राजाओं को बनाने वाला जल है। राज्याभिषेक होता है, उस जल से राजा को राजत्व प्राप्त होता है, राजा मान लिया जाता है। बिना अभिषेक के राजा का पद व्यक्ति विशेष को नहीं प्राप्त होता है। तो अपह अग्रभणन, यह जल हम राज्याभिषेक हेतु ग्रहण कर रहे हैं। या भी इस जल के द्वारा, यही वे जल हैं जिनके द्वारा पूर्व काल में मित्र और वरुण देवों का अभिषेक हुआ था। अभिषिंचन, उन्हें अभिषिक्त किया गया था। या भी जिन जलों के द्वारा अराति इंद्रम अति अनयत, शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करने वाले इंद्र का राज्याभिषेक किया गया था, उन्हीं जल को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देवताओं ने मधुर स्वाद युक्त विशिष्ट अन्न रसपूर्ण राजाओं के निर्माण करता जिस जल को ग्रहण किया था, उसी जल को यहाँ लाया गया है। यह जल विवेक प्रदायक है और जिन जलों से देवताओं का पूर्व काल में मित्रा वरुण का अभिषेक किया गया था और जिनसे शत्रुहंता इंद्र का देव ने राज्याभिषेक किया गया था, उन्हीं जलों को विभिन्न पवित्र नदियों से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। उन्हें हम ग्रहण करते हैं। पद्य रूपांतरण है। देवों ने अति मधुर स्वादयुक्त
जिस जल को है ग्रहण किया, जो कि विवेक प्रदायक रसयुत भूपतियों ने जिसे पिया, देव और देवेंद्र हुए अभिषिक्त श्रेष्ठ जिस जल द्वारा उस जल को हम ग्रहण कर रहे, जिसमें बहे शक्ति धारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है लहरों वाला आहुति प्रधान जल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृषण ऊर्मिरासि राष्ट्रादा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृषण ऊर्मिरासि राष्ट्रादा राष्ट्रमा मुखमयी देह वृखासे नोसि राष्ट्रादा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा। वृखासे नोसि राष्ट्रादा राष्ट्रमा मुखमयी देह जर्थे तस्था। इस दूसरे यजुष में सेचन समर्थ जल लहरों को आहुति प्रदान करने का कथन है। तो जलाभिषेक राज्याभिषेक हेतु जो पवित्र नदियों का जल लाया गया था, उसमें जो लहरें उठ रही थीं, उन लहरों को सम्मान दिया जा रहा है, आहुति अर्पित की जा रही है। विष्णु हे बलवती जल की लहरों, राष्ट्रदा असी, तुम राष्ट्र देने वाली हो। यानी जब लहराते जल से राज्याभिषेक होता है तो राज्य एक राजा को पाता है। उसी संदर्भ में कथित है कि तुम राष्ट्र को देने वाली हो, इसलिए राष्ट्रम दे, हम सबको राष्ट्र दो, राष्ट्र का नायक दो। मैं मुझे अमुष्मयी जो यह राज्याभिषेक हेतु बैठा हुआ नृपति होने वाला पुरुष है, उसको राष्ट्रम देहि, अपने प्रताप से अपने सिंचन द्वारा राष्ट्र प्रदान करो, यानी यह राष्ट्र का अध्यक्ष बने। वृष सेना असी, तुम बलवान हो, और सेना माने सेना वाली हो, अर्थात तुम्हारी शक्तियां सेना की भांति महान है। हे जल की लहरों, राष्ट्रम देहि, तुम हमें राष्ट्र दो, राष्ट्र नायक दो। स्वाहा, तुम्हें स्वाहोच्चार पूर्वक हविर समर्पण हो रहा है। हे जल की लहरों, तुम सेचन समर्थ और शक्तिशाली हो, तुम राष्ट्र को देने वाली हो। हमें राष्ट्र प्रदान करो, राष्ट्राध्यक्ष प्रदान करो, राजा प्रदान करो। यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक तुम्हें समर्पित है। तुम सुखपूर्वक राष्ट्र प्रदान करने वाली हो, अतः इस राजा को राष्ट्राध्यक्ष बनाओ। स्वाहोच्चार पूर्वक तुमको यह आहुति समर्पित की जा रही है। पद रूपांतरण, सेचन समर्थ हे जल लहरों, तुम राष्ट्र प्रदायक हो महान। दो, इसे राष्ट्र सुख का विधान हो, तुरंत राष्ट्र सुख का विधान तुमको करता
आहुति प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है श्रेष्ठत्व हेतु आहुति प्रदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देशजर्थेस्तस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त सुवाहार्थे तस्था राष्ट्रादा राष्ट्रममुखमयि दत्तौ जस्वाति स्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त सुवाहौ जस्वाति स्था राष्ट्रादा राष्ट्रममुखमयि दत्तापाः परिवाहिणी स्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा पाः परिवाहिणी स्था राष्ट्रादा राष्ट्रममुखमयि दत्ता पां पाति राशि राष्ट्रादा राष्ट्रं मे देह स्वाहा पां पाति राशि राष्ट्रादा राष्ट्रममुखमयि देश जापांगर्भोसी राष्ट्रादा राष्ट्रं मे देह स्वाहा पांगर्भोसी राष्ट्रादा राष्ट्रममुखमयि देहि सूर्जत्वाचा संस्था। इस 3रे मंत्र में जल के साथ साथ जो वीर सैनिक हैं, जो राजा के हाथ पैर होंगे, उसके बल होंगे, उनको संबोधित करके कहा जा रहा है कि आपः, आप का अर्थ होता है जल भी, और आपका अर्थ होता है आप्त पुरुष भी, वीर पुरुष भी। तो हे जलो और हे शासन के रक्षक वीर पुरुषों, अर्थेतः अस्थ राष्ट्रदा, तुम अर्थेतः माने अर्थ प्राप्त कराने के लिए, राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए प्रयत्नशील हो। तुम राष्ट्र को देने वाले हो। मैं राष्ट्रम दत्त, मेरे लिए राष्ट्र को प्रदान करो। ओजस्वती, तुम सब ओजस्वी हो। अमुष्मयी राष्ट्रम दत्त, अमुष्मयी माने इस सुपात्र को जो राज्याभिषेक हेतु उपस्थित है, उसको राष्ट्र दो। तुम्हारी अनुकंपा से, तुम्हारी शक्तिमत्ता से इसको राष्ट्र प्राप्त हो, यह राष्ट्राध्यक्ष बने। परिवाहिनी सेनाएं और अपाम पति, लोकों के स्वामी जो है वो इस राजा के रक्षक बने। अपाम गर्भा, जल को गर्भ में रखने वाली अर्थव्यवस्था भी इसके वश में हो। तो हे जलों और हे वीर आप्त पुरुषों, तुम अर्थ प्राप्त्यर्थ प्रयत्नशील रहने वाले हो। इस तरह तुम राष्ट्र को देने वाले हो। मुझे राष्ट्र का रक्षक, राष्ट्र का शासक प्रदान करो। एतदर्थ आहुति अर्पित है। हे वीर पुरुषों, तुम ऐश्वर्य बल संपन्न हो, अतः तुम सुयोग्य राष्ट्राध्यक्ष प्रदान करो। तुम सब ओजस्वी राष्ट्र देने में समर्थ हो, अतः योग्य राष्ट्राध्यक्ष प्रदान करो। हे रक्षक वीरों, तुम ओजस्वी हो, सैन्य बल संपन्न हो,
अतः इस योग्य पुरुष को जिसका अभिषेक होने जा रहा है, इसको राज्य प्रदान करो। समस्त लोकों के रक्षक नेता हो, राष्ट्र संचालन में समर्थ हो। अतः अमुक वीर पुरुष को जो राज्य पद हेतु समर्पित है, जिसका अभिषेक होने जा रहा है, उसे राज्य प्रदान करो। तात्पर्य है योग्य सुपात्र वीर सदाचारी को राज्य शासन मिले। यह जो राज्याभिषेक के लिए बैठा हुआ पात्र है वो सुपात्र है। इसको तुम सब जो है वो राज्याभिषेक हेतु संपन्न करो, सहायक बनो। एतदर्थ यह आहुति तुम्हें समर्पित है। पद रूपांतरण अभिषेकार्थ जल जो प्रयुक्त, उनसे प्रार्थना यही है, अभिषिक्त वही हो शासक जिसमें पात्रता सही है, जो शूरवीर ओजस्वी हो, संचालन शक्ति युक्त महान, उसको ही शासन भाग मिले हो। एतदर्थ है, एतदर्थ आहुति प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 4थे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है गुणी जल। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सूर्जत्वाचा सस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। सूर्जत्वाचा सस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। सूर्जा वर्चा सस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। सूर्जा वर्चा सस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। मान्दास्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। मान्दास्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्तव्राजक्षितस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। व्राजक्षितस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्तवाशास्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। वाशास्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। शाविष्ठास्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। शाविष्ठास्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। शकवारीस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। शकवारीस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। जानाभृतस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। जानाभृतस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्त। विश्वाभृतस्था राष्ट्रादा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा। विश्वाभृतस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। पाहा स्वराजस्था राष्ट्रादा राष्ट्रमामुखमयी दत्ता। मधुमातीर्मधुमातीभिः प्रच्यन्तां माहिक्षत्रं क्षत्रिया। यवन्वाना अनाधृष्टाः सीदाता सहौजासो माहिक्षत्रं क्षत्रियाय दधतीः। इस चौथे यजुष में वह जल जो
अभिषेक हेतु लाया गया है उसकी विशेषता का, उसकी गुणवत्ता का, उसकी महत्ता का कथन है। तो हे जलों, तुम सूर्य वर्चसः, सूर्य के तेज से मंडित हो। राष्ट्रम राष्ट्रदाह अस्थ, तुम राष्ट्र को राष्ट्र नायक देने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा ही अभिषेक होगा और यह व्यक्ति जो अभिषिक्त होने जा रहा है वह राजा बनेगा। इसलिए राष्ट्र को एक राष्ट्राध्यक्ष मिलेगा। तो मैं राष्ट्रम दत्त इस प्रकार से मुझे राष्ट्र का अध्यक्ष दो, राष्ट्र दो। अमुष्मयी राष्ट्रम दत्त, और मुझे तो राष्ट्राध्यक्ष मिले ही, लेकिन यह राष्ट्र की शक्तियां प्राप्त करे, यह राष्ट्र को प्राप्त करे, यानी यह पात्र जो अभिषेक के लिए बैठा है यह सुयोग्य पात्र सिद्ध हो, इसको राष्ट्र मिले। स्वाहा एतदर्थ, तुमको स्वाहोच्चारण पूर्वक आहुति समर्पित है। सूर्य वर्चसः, सूर्य की शक्ति से युक्त हो। हे जलों, तुम सूर्य के वर्चस्व से शक्ति से परिपूरित हो। राष्ट्रदाह, तुम राष्ट्र को राष्ट्र अध्यक्ष देने वाले हो। राष्ट्रम दत्त, राष्ट्र प्रदान करो। इस पात्र को जो राज्याभिषेक हेतु बैठा है इसे राष्ट्र मिले। मानदाह, तुम आनंददाता हो। राष्ट्रदाह अस्थ, हे जलों, तुम राष्ट्र नायक प्रदान करने वाले हो। अमुष्मयी, इस पात्र विशेष को जो राज्याभिषेक हेतु बैठा है इसको राष्ट्र प्रदान करो, क्योंकि तुम्हारा जब अस्तित्व हो आएगा और जब तुम राष्ट्र अध्यक्ष को बनाने हेतु राज्याभिषेक में प्रयुक्त होगे तो हे जलो, तभी तो अभिषिक्त राजा बन सकेगा, मान्य हो सकेगा। तो ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब राज्याभिषेक होता था, अभिषेक कहते हैं स्नान, तो भिन्न पवित्र नदियों का जल लाया जाता था और उस जल से जब स्नान होता था एक विशेष विधि विधान के द्वारा, तभी वह जो पात्र था वो राष्ट्राध्यक्ष बन पाता था। इसीलिए अभिषेक में प्रयुक्त जल की प्रशंसा की जा रही है और उसके विशिष्ट गुणों का कथन किया जा रहा है। तो हे जल समूह, तुम रवि किरणों से संपन्न हो, उसके तेज से परिपूरित हो, तेज प्रदायक हो। अभिषेक में प्रयुक्त होकर इस क्षत्रिय को जो अभिषेक हेतु बैठा है उसको राज्य देने के तुम माध्यम हो। हमें राष्ट्र प्रदान करो। एतदर्थ तुम्हें आहुति समर्पित है। तुम आनंद प्रदायक होकर राष्ट्र प्रदान करने वाले हो। अस्त हे जलो, तुम हमें राष्ट्र प्रदान करो। एतदर्थ तुम्हें आहुति समर्पित है। तुम गवादि पशुओं को पशुशाला में पवित्रता और श्रेष्ठता प्रदान करो। हे अभिषेक के हेतु लाए गए पवित्र जलों, तुम्हारे माध्यम से गोष्ठ यानी गौशालाएं मिलने वाली हैं। तुम उनके रक्षक होकर राष्ट्र प्रदायक बन जाओ। अस्तु, हमें राष्ट्र प्रदान करो। हमें एक संपन्न समृद्ध राष्ट्र मिले जिसमें गौशालाएं हों, जिसमें धन संपदा समृद्धियां नर्तन कर रही हों। एतदर्थ यह आहुति तुम्हें समर्पित है। हे जलों, तुम कामनाओं की पूर्ति करने वाले हो, राष्ट्र को प्रदान करने में समर्थ हो। इसलिए समर्थ राष्ट्राध्यक्ष हमें प्रदान करो। एतदर्थ तुम्हें आहुति
प्रदान की जा रही है। तुम उत्पन्न और अत्यंत बलशाली हो। तुम उत्पन्न हो अर्थात इस राज्याभिषेक के कृत्य को संपन्न करने वाले हो, और इस प्रकार से तुम अत्यंत बलशाली हो। बलशाली इसलिए हो कि जब अभिषेक होगा तभी राजा माना जाएगा। तो यह तुम्हारे बल का ही प्रताप है, इसलिए तुम बड़े बलशाली हो एवं तुम पराक्रमी होकर राष्ट्र के प्रदाता हो। अतः हमें राष्ट्र प्रदान करो। हे अभिषेक के हेतु लाए गए जलो, तुम श्रेष्ठ पुरुषों को पोषित कर उनको धारण करने वाले हो। अतः श्रेष्ठ गुणों से युक्त राष्ट्र प्रदान करो। एतदर्थ तुमको आहुति समर्पित है। तुम सभी विद्याओं और धर्मों के ज्ञाता तथा इन गुणों से युक्त राष्ट्र प्रदान करने में समर्थ हो। यानी जब तुम राज्य अभिषेक में सहायक होगे और राजा बन जाएगा तो विद्या कला की उन्नति होगी और उसके पीछे तुम्हारा ही तो हाथ होगा, क्योंकि अगर तुम न होते तो राज्याभिषेक न होता, राज्याभिषेक न होता तो राजा न बन पाता, और फिर जो इसके माध्यम से कला और विद्या की उत्पत्ति और उन्नति होने वाली है वो भी न हो पाती। अतः ऐसे धर्म के पुरुष को तुम राष्ट्र प्रदान करो। जो यह धर्म के बैठा हुआ है राजा, यह इसका पात्र है, तुम इससे राष्ट्र प्रदान करो। हे तदर्थ, हे जलो, तुमको यह आहुति समर्पित है। हे मधुर रस युक्त जल कणों, मधुर और महान छात्र बल वाले पराक्रमी यजमान, जो कि राज्याभिषेक के निमित्त बैठा है, उसके लिए अपने रसमय स्वरूप से अभिषिक्त करो और उसे एक सक्षम राष्ट्र प्रदान करो। हे जल कणों, राक्षसों के द्वारा अदम्य अपने बल को इस रक्षक क्षत्रिय राजा में स्थापित करते हुए इस स्थान पर प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम्हारी अनंत महिमा है। तुम उसके द्वारा इस राष्ट्राध्यक्ष को बल संपन्न करके एक सफल राष्ट्र संचालक के रूप में स्थापित करो। पद्य रूपांतरण। अभिषेक हेतु आनीत सलिल, तुम सब अनंत गुण धारक हो। अभिषेक हेतु आनंद, अभिषेक हेतु आनीत सलिल, तुम सब अनंत गुण धारक हो। तुम राष्ट्र प्रजा सारी वस्तुओं के संरक्षक सुख कारक हो। पशु और प्रजा के संरक्षक तुम सबल राष्ट्र कर दो महान। अभिषिक्त नृपति में अति बल दो। एतदर्थ तुम्हें आहुति प्रदान, एतदर्थ तुम्हें आहुति प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र का शीर्षक है आभा हेतु हव्यार्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोमस्य त्वीखिरासि तवेव मे त्वीखिर्भूयात। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सावित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा पूषणे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहेन्द्राय स्वाहा खोखाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा घोषाय स्वाहा भगाय स्वाहा जम्मणे स्वाहा। इस 5वें यजुष में ऐश्वर्यजन्य आभा हेतु देवों को हव्यार्पण का कथन है। तो हे देवों,
जैसे तुम ऐश्वर्य की कांति से मंडित हो, वैसे मुझे भी तुषि ऐश्वर्य और कांति प्रदान करो। पूषा देव के लिए, सविता देव के लिए, घोषाय वेदध्वनि के जयोद्घोष के लिए, श्लोकाय उत्तम यश और श्रेष्ठ काव्य के लिए, वेद के लिए, अंशाय पुण्य और पाप के भेद को अलग करने वाले, बताने वाले विद्वानों के लिए, भगायमाने ऐश्वर्य प्राप्त करने के निमित्त अर्यमा नाम के देव के लिए स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। हे देवों, जैसे तुम ऐश्वर्य की कांति से मंडित हो, वैसे हम भी कांति से मंडित हो जाएं। एतदर्थ अग्निदेव को, सोमदेव को, सविता देव को, सरस्वती देवी को, पूषा, बृहस्पति, इंद्र, वेदध्वनि के श्रेष्ठ उद्घोष को, उत्तम यश अथवा श्रेष्ठ काव्य ऐश्वर्य को, अर्यमा देव तथा पाप पुण्य के विभाजक देवों के निमित्त यह आहुतियां अर्पित हैं। पद्य रूपांतरण है ऐश्वर्यजन्य उत्तम आभा, ऐश्वर्यजन्य उत्तम आभा से देवों तुम मंडित जैसे, ऐश्वर्यजन्य उत्तम आभा से हम सब भी हों मंडित वैसे। हैं अग्नि सोम सविता पूषा इंद्रादि देवता जो महान, उन सब के हेतु कर रहा हूं मैं सादर आहुतियां प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 6वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है पवित्री और जलाभिषेक। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पावित्रे स्थो वैष्णव्यौ सावितुर्वाह प्रासाव उत्पूनां यच्छद्रेण पवित्रे णासूर्जस्या रश्मिभिः आनिभृष्टामासि वाचो बन्धुस्तापो जाः सोमस्या दात्रामासि सुवाहा राजस्वाहा। इस छठे यजुष में पवित्री का, जिसको पैंती कहते हैं, जो कुशा से निर्मित होती है, उसकी महत्ता का कथन है। साथ साथ जो अभिषेक के लिए पवित्र जल लाए गए हैं, उन जलों की महत्ता का कथन है। कारण है कि अगर ये सब साधन न होते, अगर जलाभिषेक न होता तो राजाभिषेक कैसे होता, और राजाभिषेक न होता तो राजा कैसे बन पाता राजा। क्योंकि हमारे यहाँ जो पद्धति है वो यह है कि कोई राजा तब राजा मान्य होता था जब उसका अभिषेक होता था। तो इस संदर्भ में पवित्रीकरण करने वाली पैंती का, जो कि कुशा निर्मित होती है, उसका और अभिषेक हेतु लाए गए जल के विषय में स्तुतिपूर्ण, प्रशंसापूर्ण भाव व्यक्त किए गए। पवित्रे, हे कुशा निर्मित पवित्रियों, पैंतियों, वैष्णव्यों, पवित्रेस्थ, तुम दोनों व्यापक देव विष्णु से संबंधित हो। तो पवित्र मान यहाँ दो पैंतियों का कथन है, दो पवित्रियों का कथन है। तो हे दोनों कुशा निर्मित पवित्रियों, पैंतियों, तुम वैष्णव्यों, पवित्रेस्थ
तुम दोनों व्यापक देव विष्णु से संबंधित हो, अर्थात विष्णु विषयक यज्ञों में तुम्हारी विशेष महत्ता है। सवितु पृष्वे और हे पैंतियों, हे कुशा निर्मित पवित्रियों, सवितु पृष्वे, यह जो संसार है वो सवितु माने सविता देवता का प्रसव है, उत्पत्ति है, यानी इस संसार को सविता देवता ने उत्पन्न किया है। सविता देवता के विषय में हम सब जानते हैं कि यह सूर्य के ही एक रूप हैं और सूर्य से ही यह संसार बना है। सूर्य का ही अंश एक पृथ्वी है और सूर्य से ही जीवन पाकर इस पृथ्वी पर प्रकाश है, जिंदगी है और प्राणी हैं, वन वनस्पतियां हैं। तो इसलिए यह सवितु प्रसव कहा गया है। यह संसार जो है वह सविता देवता का प्रसव है, उसका उत्पत्ति रूप है, उत्पाद्य है। तो इस संसार में जो कि सविता देवता का प्रसव है उसमें अच्छिद्र त्रुटि रहित हे पैतियों, हे पवित्रियों, तुमको मैं उत्पुनामि माने पवित्र करता हूं। तुम अभिषेक में कार्य करो। तुम सूर्य सरस भी सूर्य की किरणों के द्वारा पवित्र बनाई गई हो। हे अभिषेक के लिए आनीत जलो, तुम सब तपोजाह सूर्य के ताप से निकले हुए जल से जो मेघ बना, उस मेघ के द्वारा पृथ्वी पर आए जल के रूप में पवित्र बने हो। और हे अभिषेक के लिए आनीत जलो, तुम सोमस्य दात्रम, तुम सोम शक्ति के प्रदायक हो। राजस्व, तुम राजा को उत्पन्न करने वाले हो। राजा सूयते इति राजस्व, यानी जब राजा का जल के द्वारा अभिषेक होता है तब राजा राजा बनता है। इसलिए अभिषेक हेतु आनीत जल को राजस्व कहा गया है, यानी राजा को बनाने वाला, उत्पन्न करने वाला कहा गया है। तो राजानम सूते उत्पादयति इति राजस्व। तो हे जलों, तुम्हें आहुति अर्पित है। तो हे कुशा निर्मित पवित्रियों, पैंतियों, तुम दोनों व्यापक देव विष्णु से संबंधित हो। जगदुत्पादक देव सविता के इस श्रेष्ठ प्रसार में हम तुम्हें पवित्र करते हैं। जैसे रवि रश्मियों से जल पवित्र होकर ऊपर उठता है, वैसे तुम दोनों भी पवित्र होकर यहाँ इस यज्ञ भूमि में उपस्थित हो। और हे जल समूह, जो तुम राज्याभिषेक हेतु लाए गए हो, तुम पवित्र हो, भ्रष्ट पापाचरण से रहित हो, तुम वेद वाणी के बंधु हो, भ्राता सदृश हो, साथ साथ प्रेम पूर्वक तुम रहो और इस कृत्य को सफल बनाओ। तुम अभिषेक के द्वारा तपःजन्य उत्कर्ष प्राप्त कराओ। इस राजा को राज्य पद प्रदान कराओ। तात्पर्य है कि तुम राजा को ऐश्वर्य प्रदान करो। एतदर्थ यह आहुति हे जलों तुम्हें समर्पित है। पद रूपांतरण, हे पवित्रियों, तुम देव विष्णु से संबंधित हो, अति महान तुम हो पवित्र। हम कहते हैं उत्कर्ष तुम्हें करते प्रदान। हे शुद्ध जलों, अभिषेक माध्यम से राजा का पद प्रधान देते तुम तपापूत नृप को, अतएव तुम्हें आहुति प्रदान। इस प्रकार से हमने
यजुर्वेद के 10वें अध्याय के 6 मंत्रों को जाना, 6 यजुषों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। इस 10वें अध्याय में 34 यजुष हैं अथवा मंत्र हैं। इसमें विशेष रूप से राज्याभिषेक के हेतु जो भिन्न भिन्न पवित्र नदियों के स्रोतों से जल लाया गया है उसकी महिमा का मंडन है। क्योंकि राज्याभिषेक आनीत जल के द्वारा जब राजा का स्नान कराया जाता है, उसका अभिषेक होता है, तभी वो राजा बन पाता है। इसलिए उस जल की बड़ी महत्ता है। वो जल बड़ा पवित्र होता है, उसका महिमा मंडन किया गया है। और उसी से लगभग सभी मंत्र जो हैं वो संबंधित हैं। इस प्रकार से हम जाने उस युग की अभिषेक महिमा। राजा को एक विशेष प्रयोजन से, एक विशेष महोत्सव के माध्यम से राज्याभिषेक कराया जाता था। एक उत्सव होता था, एक यज्ञ होता था। उसमें राजा को विशिष्ट पद्धतियों द्वारा, मंत्रोच्चारण द्वारा पवित्र किया जाता था। उसको जलास्नान कराया जाता था और वही राज्याभिषेक होता था। उसके पश्चात वह व्यक्ति विशेष राजा बनता था अथवा सम्राट बनता था। तो इस प्रकार से हम अभिषेक जल की महिमा से मंडित इन 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।